हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर बस आपको आना है, बढ़िया पढ़ना है शानदार तरीके से, और कमेंट में अच्छे अच्छे लिख के जाना है कि सर या तो ये डाउट है या तो मजा आ गया, सर चमक गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंटेंट फुल कोर्स कंटेंट के साथ। केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है। जी हां, सब कुछ सारे टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर, ई बुक्स, ई नोट्स। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, जहां से आप अपने नोट्स और ई बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी मीडियम चैनल भी है, जिसमें सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको क्या है कि सर वो सीबीएसई के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है। एमपी बोर्ड्स, यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड और आपके साथ राजस्थान बोर्ड्स भी। ठीक है, कहां तक पहुंच चुके थे सर? आपने कहा था कल कुछ तूफानी होने वाला है, मैंने कहा था जी हां। आज अपन देखेंगे सर बैटरीज। आज अपन देखेंगे सर जी बैटरीज। बैटरी पे बात करनी है आज अपन को। किस पे बात करनी है सर जी? बैटरीज पे। मजा आएगा सर। बैटरीज पे आज बात करनी है सर। क्या होती है बैटरी? सर अगर मैं बैटरीज की बात करूं, वैसे आप लोगों ने सुना होगा सर, मजा आएगा आज। और बैटरीज में भी अपन देखेंगे प्राइमरी बैटरीज, मजेदार। उसमें 2 इंपॉर्टेंट सेल पढ़ाऊंगा, एक ड्राई सेल और एक मर्क्यूरी सेल। ये 2 सेल को अपन आज कवर करेंगे, मजा आएगा सर। इसमें भी अगर मैं बोलूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल कौन सा है, अगर आपसे वो पूछा जाए तो आप सीधे बोलना भैया ड्राई सेल, और बाकी दोनों के यूज इंपॉर्टेंट है। इसके जो यूजेस होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। शानदार मिलेंगे, मजेदार मिलेंगे, लाजवाब मिलेंगे। डन। चल आगे अगर देखें, आगे अभी नहीं, पहले यहां बैटरीज होता क्या है। बैटरीज पहले ये बता दो सर। बढ़िया, आपने देखा है कहीं दिवाली होती है, दिवाली में जब अपन डेकोरेशन करते हैं, कभी स्कूल में एग्जीबिशन होते थे, कभी होली की बात कर दी, कभी आपने गणेश जी की बात कर दी, गणपति जी आए, दुर्गे जी की बात कर दी, तो आप ऐसी चीजों को यूज करते थे। आप बैटरीज को यूज करते थे बहुत सारी चीजों को चलाने के लिए, है ना। याद है ऐसे एक आती थी इस तरीके की, आपके पास ब्लू कलर की बैटरीज होती थी। किस कलर की होती थी? ब्लू कलर की। ब्लू ब्लू कैसी ब्लू ब्लू करके बैटरीज होती थी, पूरी ऐसे, पूरी ब्लूज ब्लू करके बैटरीज होती थी, जो आपको देखने को मिलती थी। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, डन सर। इस तरीके की बैटरीज आपको देखने को मिलती है, बढ़िया तरीके से मिलती है, शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है। तो बेसिकली बैटरी होती क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरीज क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। 2 या 2 से ज्यादा सेल को जब हम कंबाइन कर देते हैं सर, वो बैटरी का रूप ले लेती है। ये सेल होता है, अगर इसी को मैं ये 2 कर दिए या फिर मैंने 3 लगा दिए, तो इसको फिर अपन नाम देते हैं सर जी बैटरी। क्या नाम देते हैं? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को अपन क्या कहते हैं? बैटरीज कहते हैं। हमने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप तो फिर। और बैटरीज भी 2 टाइप की होती है। अच्छा, सही जा रहे हो एकदम। 2 टाइप की, ठीक है। एक होती है सर प्राइमरी बैटरी, और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। ये बैटरीज आपको पढ़नी है। 2 टाइप की बैटरीज अपन देखेंगे, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी। आज का जो टॉपिक है वो है ये, ओहो हो। और कल का जो टॉपिक है वो है ये, ओहो हो। 2 टाइप की बैटरीज। हमने कहा सर बहुत बढ़िया सर, इसमें एक व्यक्ति आएगा, ओहो, उस पे क्वेश्चन 90% चांसेस होते हैं, और इसमें से ड्राई सेल जो बताया उस पे चांसेस होते हैं। हमने कहा ठीक है सर जी। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं? ऐसी बैटरीज जो होती हैं नॉन रिचार्जेबल। क्या होती हैं? नॉन रिचार्जेबल, जिनको अपन रिचार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार यूज किया तो उसके बाद फिर आपको फेंकना ही पड़ेगा। भले फेंक के किसी के सर पे मार दो, लेकिन फेंकना ही पड़ेगा, है ना। यूज नहीं कर पाएंगे, घर में नहीं ले जाते। वो ड्यूरासेल 10 गुना चले,
निपॉन का, और कौन कौन आता है, एवररेडी का, और भी बहुत सारे सेल आते हैं भर भर के। तो वो सारे सेल जो होते हैं वो आपने एक बार यूज कर लिए, उसके बाद यूज कर पाते हो क्या? नहीं सर। तो वो सारी जो बैटरीज होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। और जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती है जिनको अपन चार्ज नहीं कर सकते उनको कहा जाता है प्राइमरी बैटरीज। बात क्लियर हुई? इसमें अपना एग्जांपल्स आते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल का मतलब वही है जो आपके घरों में यूज होता है, वो ऐसा वो एकदम गोल वाला जो सेल होता है उसको अपन ड्राई सेल कहते हैं। दूसरा आता है मर्क्यूरी सेल। ये दोनों आज के टॉपिक हैं अपने। आज दोनों को तूफान बना देंगे, एकदम फुटबॉल बना देंगे मारते मारते। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या बना देंगे? फुटबॉल बना देंगे आज मारते मारते। क्या दिक्कत की बात है? ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल, ये चीज अपन को आज देखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? डन 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 डन, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, कंफर्म, ठीक, डन। ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल, ये दो चीजें अपन को आज देखनी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, बढ़िया। कोई तकलीफ तो नहीं? मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, और अगर हो रही है तो बता देना, अपन सबको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ड्राई सेल और अपना मर्क्यूरी सेल, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, चलें? चलो सर, कर लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इस पर जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। सबसे पहले कमर्शियल बैटरीज, कमर्शियल सेल्स और बैटरीज, इन्हीं को प्राइमरी बैटरीज में रखा गया है। बैटरीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यूज कमर्शियली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। भाई बैटरीज का काम क्या होता है? मेरे इस वॉच के अंदर भी एक सेल लगा है, ये मेरे वॉच को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घर में वो जो छोटा वाला सेल होता है, कौन सा सेल होता है? छोटा वाला जो सेल होता है जिसको अपन ड्यूरा सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको अपन ड्यूरा सेल कहते हैं। ये दिख रहा है, ये वाला आपके घर में आप इसको लगाते हो क्लॉक के अंदर, रिमोट्स के अंदर, तो ये रिमोट और क्लॉक को क्या देता है? खुशी थोड़ी देता है कि खुशी देता है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है ना? इससे भी खुशी ले लोगे? नहीं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली इसका काम होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लो, एक समय के बाद समाप्त हो जाता है तो निकाल के बढ़िया देव पटाख से, क्या बोलते हो? बढ़िया एकदम। इसको एक आध दिन खोल भी देंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आध दिन इसको पूरा ओपन करके भी दिखाएंगे अपन, मजा आएगा फिर एकदम, ठीक है? क्या होगा? मजा आएगा बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए डन। तो भैया यही कहते हैं कि ये क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है। क्या देता है सर जी? इलेक्ट्रिसिटी देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है, ठीक है। एनी बैटरीज कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 galvanic cell connected in a series where the chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy. बैटरीज क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? सेल्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो वो एक रूप ले लेती है, भयानक रूप ले लेती है। काहे का? बैटरी का, ठीक है? भयानक भयानक मत बोलना बेटा, घर पे बहुत यूज होता ही है, ठीक है? भयानक नहीं बोलने का, बैटरी कहते हैं उसको, ठीक है? देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ बैटरीज, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? शॉर्ट में लिखो तो प्राइमरी बैटरीज, आप लोग जानते हो मैं प्राइमरी को ऐसा दिखाता हूं, और सेकेंडरीज बैटरी। मैं प्राइमरी और सेकेंडरी को इस तरीके से डिनोट करते हुए चलता हूं, ये आपको आगे ऑर्गेनिक में पता चलेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है? इस तरीके से मैं डिनोट करते हुए चलता हूं, ये मेरी आदत है थोड़ी सी, तो जरूरी आपको भी है कि वो लग जानी चाहिए, लेकिन आप पेपर में ऐसा लिखेंगे नहीं, बस समझने के लिए अच्छा है, ठीक है? डन। पहले इतना स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? जल्दी बताओ यार, हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे यार तुम लोग यार, भाई यार कैसे काम कर रहे हो यार, मजा नहीं आता फिर ऐसे यार। जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में तेजी में तेजी में, हाथ पैर चलाओ फटाफट, चलो। हाँ, अब आते हैं भैया प्राइमरी सेल्स और बैटरीज। क्या पढ़ा प्राइमरी बैटरी के बारे में? अभी वही सर, यूज एंड थ्रो, नॉन रिचार्जेबल। अगर आपने मार्केट से एक बार खरीद लिया, मार्केट से एक बार आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद भैया उसका कुछ नहीं हो सकता,
वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार कर दिया, ले लिया, खत्म, फेंक दो, उठा के बाहर फेंको। क्योंकि सर एक तो सस्ता भी आता है ना, कौन सा किडनी मांग लेते हैं आप, किसके लिए नहीं मांगते ना। बेसिकली यही होता है कि कितने का, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, मैक्सिमम 30-40 रुपए तक का आ जाता है, और कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। चलो, दीज सेल्स आर नॉट चार्जेबल, इनको चार्ज नहीं कर सकते। अगर अभी कभी आप सोचो कि भैया इनको चार्ज कर लो फिर यूज कर लो, नहीं हो पाते। ठीक है, आते हैं ऐसे में, चार्जेबल भी आते हैं, लेकिन वो महंगे आते हैं, उनको अभी नहीं देखना है। बिकॉज द इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, मतलब इसके अंदर जो रिएक्शन होती है ना, जो इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जो इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, वो अकर्स वंस, एक ही बार होती है। कितनी बार होती है सर? एक ही बार चमकता है, एक ही बार चमकता है। ठीक है, द यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द सेल्स बिकम डेड। आप उसको यूज कर लीजिए 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, उसके बाद वो धीरे धीरे करके डेड हो जाएगा, और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। एंड कैनॉट बी रीयूज, फिर उसको बार बार रीयूज नहीं कर सकते। इसको अपन कहते हैं प्राइमरी बैटरीज। क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरीज। क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरीज। जल्दी, क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरीज। जल्दी, फटाफट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई तकलीफ हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो क्लियर है, यहां तक डन एकदम। हो गया? ठीक है, चलिए। ना 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 ना, सबसे पहले आता है सर जी ड्राई सेल। सबसे पहले आता है ड्राई सेल। इसी तरीके का सेल होता है, देखा है आपने? इसी तरीके का सेल आपको देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊं ना क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है, बढ़िया तरीके से इसी तरीके का सेल आपको देखने को मिलता है। देखो, बताते हैं अपन। सेल बनाएंगे भाई, बिल्कुल एकदम टिप टॉप। मैंने आपको बोला ही, अपन एकदम कलाकृति करते हुए चलेंगे पूरी, क्या आपको भी थोड़ा सा मजा आए। कहोगे सर इतनी सारी चीजें होती है अंदर, हमने तो देखा ही नहीं कभी। हम तो जानते थे थोड़ा थोड़ा ही होगा, बस थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब इसमें तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। होता है बेटा, होता है। ये अंदर कैथोड होती है, जो होती है ग्रेफाइट की रॉड। देखा होगा, ऐसा निकला रहता है ना ऊपर, इस तरीके का दिख रहा है। ये इस तरीके का ऐसा रहता है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला। अभी अपन सब पे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। चलो, सबसे पहले तो ये अपनी एज अ कैथोड है, जो होती है ग्रेफाइट की रॉड। क्या होती है सर जी? ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, उसके बगल में ये जो एरिया दिख रहा है, कौन सा वाला? रेड के अंदर वाला। मतलब मैं इसको अगर दिखाऊं ऐसे करके, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं। दिख रहा है ये वाला एरिया, ये दिखा, ये वाला एरिया जो बगल में बनाया है मैंने, दिखा? हाँ, एक मिनट रुको। इससे दिखाएंगे।
ठीक है, ये दोनों की बात कर रहा हूं। ये होता है इसमें मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन पाउडर, थोड़ा लुब्रिकेंसी का काम करके चलता है। ये होता है, क्या होता है, MnO2 और कार्बन पाउडर। ये होता है जस्ट कैथोड के बाजू में। ठीक है, अब ये अभी एक और जगह बची है, अभी एक और जगह बची है, ये वाली दिख रही है, ये बस ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको अलग अलग लगे। ये तो ये जो होता है, ये भी सुनो, ये भी सुनो, क्या होता है ये होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 और ZnCl2 जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है इसके अंदर। हमने कहा ठीक है सर, कुछ चीजें बता दी आपने, अच्छी बात है, कैथोड भी बता दिया। अब ये जो आपको बाहर दिख रहा है, कौन बाहर, बाहर क्या सर, ये जो कंटेनर दिख रहा है बाहर का, ये कंटेनर पता है काय का होता है, ये जिंक का कंटेनर होता है। और ये बिहेव करता है एज अ एनोड। किसके तरह बिहेव करता है सर, ये जिंक का कंटेनर होता है। ये जो बाहर दिख रहा है ना पूरा जिंक का कंटेनर, देखिए नीचे कैथोड कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये जो है ये एनोड की तरह कौन काम करता है, जिंक। कौन काम करता है सर जी, जिंक। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो ये पीछे का साइड देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है, ये जो पीछे का साइड दिख रहा है चिकना वाला, ये जो है पीछे, ये है अपना कौन सा, जिंक। और ये देखिए ऊपर निकला है थोड़ा सा, ये देखिए इसके ऊपर दिखा, ये ऊपर ये क्या है, देखिए अलग ही दिख रहा होगा ऊपर, ये जो है ये अपना है कौन, कैथोड, जो कि ग्रेफाइट की रॉड है। किसकी रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड है। तो पूरा यही स्ट्रक्चर है। अब इसको खोल के अभी नहीं दिखाऊंगा, एक आध शॉर्ट्स बनाएंगे उसमें इसको ओपन करेंगे, बढ़िया, तभी मजा आएगा। चलो, तो ये पूरा अरेंजमेंट होता है किसका, सेल का। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल काम कैसे करता है ये तो बता दो। मैंने कहा ठीक है, सेल काम कैसे करता है ये भी बताना है क्या, ठीक है सर बता देंगे। ठीक है सर, बढ़िया तरीके से देख लेते हैं कैसा क्या चीजें चल रही हैं। अब देखो एक बात, दो चीजें होंगी सर इसके अंदर, एक एनोड पे रिएक्शन होगी और एक कैथोड पे रिएक्शन होगी। अपन सब जानते हैं सर, दुनिया जानती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है जो कि अपन पढ़ते आ रहे हैं, और कैथोड पे रिडक्शन होता है जो भी अपन पढ़ते आ रहे हैं। सर जी इस चैप्टर में यही तो सीखा है, बोलो यस और नो। यस सर, बिल्कुल सर यस। अब अगर बात को देखा जाए प्यार से तो अब समझिए सर, एनोड पे कौन है, जिंक है। मतलब जिंक का बेचारा, जिंक हमेशा पिटता ही रहता है यार। जिंक अपना कन्वर्ट होता है सर जी किसमें, आप सब जानते हो, जिंक आई में कन्वर्ट होता होगा, रुक जाओ, आप सब जानते हो जिंक आई में कन्वर्ट होता है। जिंक यहां से कन्वर्ट होगा Zn+2 में। देखिए हो गया बेचारे का ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, बर्बाद हो गया। अब सर एक बात बताओ, कैथोड पे किसका रिडक्शन होना है ये बताओ। तो कैथोड पे है कौन सर, ग्रेफाइट की रॉड है। मैंने कहा रॉड नहीं करेगी, रॉड के साथ कौन है सर, MnO2। हाँ, मतलब MnO2 का होना है रिडक्शन, तो MnO2 कन्वर्ट होता है MnOOH में, इसमें कन्वर्ट होता है। सर ये क्या है MnOOH, मैंने कहा है सर, H कहां से आया, मैंने कहा बता दूंगा, टेंशन मत लो सर, लेकिन हमें डाउट लग रहा है रिडक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। मैंने कहा हुआ है, मैंने कहा झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कसम खा के बोल रहा हूं तुम सबकी, किसी की झूठ नहीं बोलूंगा भाई, हुआ है रिडक्शन। बस एक मिनट देखो, MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnOOH में, निकाल के देख लो सर। इसको रखो x प्लस -2 × 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब मैग्नीज यहां पर +4 में। इधर चेक करो, x ऑक्सीजन क्या होता है -2 और OH क्या होता है हाइड्रोक्साइड -1,
तो अगर यहां से इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे कितना आ गया, x की वैल्यू 3, मतलब +4 से +3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का गेन, और एक इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब क्या कहलाएगा, रिडक्शन। देखो कसम सही खाई है मैंने, इधर पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि +4 से +3 हो रहा है, और इधर पे 0 से +2 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं जल्दी। चलिए, तो कहने का तात्पर्य यही था कि ये +4 से क्या बना रहा है, +3 बना रहा है। बात समझ गए। और यहां पर इसका हो गया है क्या, रिडक्शन, और इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ गए सर, पहले थोड़ा डाउट हो रहा था लेकिन अब क्लियर हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा भाई गलत नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल गलत नहीं पढ़ाएंगे। चलो, मैं कहता हूं कि सर जी इसको थोड़ा छोटू छोटू करके रख लें क्या, रख लो, थोड़ा सा और छोटू करना पड़ेगा। हाँ, अब रखा जाएंगे ये। ओहो हो, अरे यार ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ये कछु तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। आप कहाँ यहाँ चुपचाप रहेगा भाई। ठीक है, ठीक है, लेट्स ट्राई वंस। नहीं, इसी के चक्कर में दिक्कत है, पक्की बात है, इसी के चक्कर में दिक्कत है। लेकिन ठीक है, छोड़ो, कोई नहीं, मिल गई हमें तो जगह। सर अपन को देखना है अब एनोड पे रिएक्शन। किस पे, एनोड पे रिएक्शन क्या हुई होगी। तो एनोड पे क्या हुआ सर, जिंक था, तो जिंक ने क्या हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है, तो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी बात अपन अगर करें तो कैथोड पे कर सकते हैं। ठीक है, कैथोड पे क्या हुआ ये बताइए। सर MnO2 था, वो कन्वर्ट हुआ है MnOOH में, इसमें कन्वर्ट हुआ है, और इसमें जब कन्वर्ट हुआ तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। पक्की बात है, ये अपन ने देखा था ना, +4 से +3, तो 1 इलेक्ट्रॉन पास आ गया। लेकिन सर मेरा डाउट बस ये है कि हाइड्रोजन कहां से आया सर, ये हाइड्रोजन कहां से आया सर, ये बता दो तब हम माने। मैंने कहा सर जी बता दूंगा, 1 मिनट का आंसर है। सर यहां पर देखो ध्यान से, कौन है, कौन है, ओ माय गॉड सर, अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है किसमें, NH4 पॉजिटिव और Cl-। यहां से ये जो दिख रहा है ना, कौन, ये जो टुकुर टुकुर देख रहा है, इसको ले आओ। तो ये एक H इसको दे देगा, और क्या बचेगा, एक स्टेबल कंपाउंड जिसका नाम है NH3, जिसका नाम है NH3। सर ये रिएक्शन देखने को मिलती है। फिर आप सब जानते हो सर कि एक सबसे बड़ी गलती देखने को दिख रही है। मैंने कहा क्या गलती सर, गलती ये है कि ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और आपके पास तो भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है नीचे। तो मैंने कहा पूरी रिएक्शन को 2 से कर दो ना, इनटू, पूरी रिएक्शन को 2 से इंटू कर दो, क्या दिक्कत की बात है। पूरी रिएक्शन को 2 से क्या कर दो, इंटू कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कहेंगे सर क्या मैनेज करने में लगे थे आप। ये देखो, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, अब ऐड करो तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आ जाओ, क्या मिलेगा, Zn प्लस जिंक के बाद 2 MnO2 प्लस
2NH4 positive gives Zn plus 2 plus 2MnO OH plus 2NH3। ये देखिए सर 2NH3, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। क्या है सर? ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल शानदार ओवरऑल रिएक्शन है, कोई दिक्कत की बात अपन को इसमें देखने को नहीं मिलती है। जल्दी जल्दी जल्दी, ये शानदार ओवरऑल रिएक्शन है जो आपकी जरूरत होती है। बिल्कुल 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 एक नंबर। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए मेरे को फटाफट। क्लियर है? डन 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 डन। ये ओवरऑल पूरी रिएक्शन है सर। ये आपका पूरा अरेंजमेंट के साथ एनोड कैथोड, ये एनोड पे रिएक्शन, ये कैथोड पे रिएक्शन, और ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन बिल्कुल दिख रहा है। और सर ये जो जिंक का कंटेनर है, ये देखो पूरा लॉस होता जाता है। तो क्या होता है, आप कभी नए सेल को ओपन करना, पूरा बढ़िया ब्लैक कलर का कंटेनर मिलेगा, लेकिन जब सेल यूज हो जाएगा तब खोलना पूरा ऐसा पाउडर मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जिंक का जो कंटेनर होता है यही धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जैसे ही जिंक का कंटेनर खत्म, रिएक्शन स्टॉप, बैटरी आपको करंट देना बंद कर देगी और वो हो गई डेड। फिर उसकी बॉडी को निकालो और कहां फेंक दो? बाहर, ठिकाने लगा दो। ठीक है, तो जिंक का कंटेनर खत्म, आपका खेल खत्म। अब यहां पर एक दिक्कत है सर कि सर इस सेल रिएक्शन में गैस बन रही है सर। हां, पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक। ले लिया? देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर यहां पर एक गैस बन रही है जिसका नाम है अमोनिया। और अगर सर पूरा सेल एयर टाइट पैक होता है हर जगह से, अंदर गैस बनेगी, फिर तो ये तो हैंड ग्रेनेड हो गया, किसी को भी फेंक के मार दो, बम फट जाएगा ना भाई। कभी प्रेशर कुकर फटते हुए देखा, पूरा हिला डालता है, किचन विचन तोड़ डालता है। तो अगर कभी सेल भी फटेगा तो काम लग जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई, किसी को उड़ाना है, अच्छा धीरे से सेल ले आके उसकी जेब में रख दिया, बम, खेल खत्म। ये तो वही है, ऐसे तो करना ही नहीं, ऐसे सेल निकालना, ले ये ले भाम। लेकिन ऐसा होता नहीं सर, फटता नहीं है सर। लेकिन फटना चाहिए, अमोनिया है तो। ऐसा क्या होता है, ये अमोनिया का क्या हो जाता है कि ये सेल नहीं फट रहा है? तो सर अभी एक बात बताओ, सारी चीज यूज हो गई, ये भाई साहब तो निपट गए, ये भाई साहब का तो रिडक्शन हो रहा है, ये भाई साहब ने तो अपना एच दिया है, लेकिन ये बैठ के क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ये अमोनिया के साथ कंबाइन हो जाता है। कहता अल्लाह अब मैं आऊंगा काम पे। ये अमोनिया के साथ कंबाइन होकर बना लेता है कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, जो सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम क्रैक। बात समझ रहे हैं? तो कभी कोई पूछे कि ZnCl2 का वर्क क्या है, तो भैया सेल को क्रैक होने या फटने से यही बचाता है, क्योंकि ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है? अमोनिया के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एक बार पूछ चुका है सर। पूरा का पूरा ड्राई सेल, इसी को लेक्लांचे सेल भी कहा जाता है, इसी को ड्राई सेल कहते हैं, इसी को लेक्लांचे सेल के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया डन? हो जाए तो बता दीजिएगा भैया, हो जाए तो बता दीजिएगा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? बढ़िया हूं आगे, बढ़िया हूं आगे। डन? समझ में आ गया?
इसी को ड्राई सेल कहते हैं। अब देखो पीछे, ये देखिए, द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल इज द ड्राई सेल, जो यूज होता है आपके घरों में, नोन एज लेक्लांचे सेल। आपको याद रखना है, लेक्लांचे सेल इसी का नाम है, आफ्टर इट्स डिस्कवर। ठीक है, सुनिए आगे, विच इज कॉमनली यूज इन वॉचेस, रेडियोज एंड कैलकुलेटर्स एसेट्रा। सर इसमें एक नाम और जोड़ेंगे, ट्रांजिस्टर्स। बहुत ही जरूरी नाम है, ट्रांजिस्टर्स भी आता है, या फिजिक्स में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में, उसमें भी यही वाला सेल यूज होता है। काय में? ट्रांजिस्टर्स में। इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट ऑल्सो एक्ट एज एनोड। जिंक का कंटेनर है, किसकी तरह एक्ट करता है? एनोड। एंड द कैथोड इज अ कार्बन ग्रेफाइट रॉड। कैथोड क्या होता है? कार्बन ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, सराउंडेड बाय अ पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन से सराउंडेड होती है वो रॉड। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। उसके बाद जो चीज होती है वो होती है अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2। ये पूरा कंस्ट्रक्शन था जो मैंने यहां पर लिख के बता दिया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। मुझे डर लग रहा है कि इसका स्क्रीनशॉट लिया क्या नहीं लिया है। भैया 3 उंगली फेरो और स्क्रीनशॉट लो पहले, तो फिर बात करेंगे बात की बाद में। जल्दी 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 जल्दी, तभी बात हो पाएगी, नहीं तो बात नहीं कर पाएंगे। चलो ले लिया, अब आगे देखो, ये हो गया पक्का डन। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको हटा देता हूं सर पहले। ये लो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये कंस्ट्रक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्शन। ट्रांजिस्टर्स का एग्जांपल है, साथ में ही वॉचेस के साथ, वॉचेस के साथ एग्जांपल है। चलिए, तो ये ट्रांजिस्टर का ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का डन कर दें अपन। ठीक है सर, अब देखो आगे, अब आगे दिखाता हूं। देखिए एनोड पे क्या हुआ, Zn ने Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इधर पे MnO2 NH4 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, फिर ये बन गया ये और अमोनिया बाहर। फिर अपन ने इसकी टोटल रिएक्शन भी लिखी, लिखी क्या नहीं लिखी? लो फिर से लिख देते हैं। ओवरऑल ओवरऑल रिएक्शन, यहां सब 2 से इंटू कर लो, ये तो क्या हो जाएगा? Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव। ठीक है, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, गिव्स 2MnOOH प्लस 2NH3 प्लस Zn+2। ये है सर ये है प्लस, ये मेन, ये मेन, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन। और पता है ये घर में कितना वोल्टेज देता है? लगभग आपका 1.5 से 1.7 वोल्ट तक देता है। लेकिन आप तो 1.5 वोल्ट मान के चलिए फाइनल। कितना मान के चलेंगे? 1.5 वोल्ट। क्लियर है बात? याद रखेंगे। ये था पूरा आपका ड्राई सेल सर। कंस्ट्रक्शन भी बता दिया, सारी रिएक्शन बता दी, कुछ नहीं छोड़ा है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छोड़ा गया है। बिल्कुल चेक करिए, जल्दी चेक करिए, जल्दी शानदार तरीके से चेक करिए। कोई भी दिक्कत आए तो बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया डन? डन 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 डन। जल्दी हो जाए तो बस बता दो, क्लियर कर देंगे अपन पूरा। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर कर दे इसको पूरा। ये लीजिए, तो सर यहां पर होता है पूरा का पूरा आपका कौन सा? ड्राई सेल समाप्त। अब बारी है भैया प्राइमरी बैटरीज की। सेकेंड बैटरी का नाम लेना, जिसका नाम है मर्क्यूरी सेल और बटन सेल। उस पर मजा आने वाला है, बहुत शानदार मजा आएगा। एक तरफा में कह रहा हूं ना, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल शानदार तरीके से देखिए। चलिए, देखा मर्क्यूरी सेल, बढ़िया सेल है सर, एक नंबर।
ये दूसरा प्राइमरी सेल के अंदर आता है सर, ये बटन सेल भी कहते हैं इसको अपन। इसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं सर, इसका एक और नाम है बटन सेल। ये जो अपनी वॉचेस ये वाली जो होती है ना, लो हियरिंग एड्स के लिए ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लो हियरिंग एड्स डिवाइसेस के लिए, जितने भी छोटे से कान में सुनने वाले हैं या फिर ऐसे क्लॉक टाइप के होते हैं, उसमें यही यूज होता है। क्या कहते हैं इसको, बटन सेल का नाम भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बटन सेल। इसमें अब क्या क्या होता है सर, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको एनोड कहते हैं, ये वाला। और ये रेड वाला पार्ट जो है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ये नीचे वाला ब्लू वाला पार्ट, इसको अपन कैथोड कहते हैं। बात समझ रहे हैं। और ये ऊपर पूरा सेल को कनेक्ट करता है, एनोड को पूरा कनेक्ट करने का काम करता है। स्टील टाइप का दिखता है ना, ये वो स्टील नहीं, इस तरीके का कैप होता है, इसको अपन एनोड कैप कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, एनोड कैप कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है वो अपन को देखना है सर। इसमें क्या होता है कि एनोड पे होता है अपना जिंक मर्क्यूरी। क्या होता है, जिंक मर्क्यूरी, या कुछ लोग इसको जिंक अमलगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक अमलगम। अब कुछ लोग कहते हैं सर अमलगम क्या होता है, जब भी मर्क्यूरी किसी भी मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसको अमलगम का नाम दिया जाता है। अगर वो जिंक के साथ कंबाइन है तो जिंक अमलगम, अगर वो आयरन के साथ कंबाइन है तो आयरन अमलगम, अगर वो कॉपर के साथ कंबाइन है तो क्या कहेंगे, कॉपर अमलगम। ठीक है, देखिए अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी सेल इज द मर्क्यूरी सेल कंसिस्टिंग ऑफ जिंक मर्क्यूरी अमलगम एज एनोड। एनोड पे कौन रहेगा, जिंक मर्क्यूरी रहेगा। हमने कहा ठीक है सर, मतलब ऐसा, ये ठीक है, ये एनोड पे होगा। ठीक है, चलो। एंड अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन एज द कैथोड। ठीक है, ये हो गया अपना एनोड पे। और कैथोड पे कौन हो जाएगा सर, मर्क्यूरी ऑक्साइड। कैथोड पे क्या हो जाएगा सर जी, मर्क्यूरी ऑक्साइड। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मर्क्यूरी ऑक्साइड, और थोड़ा लुब्रिकेंसी के लिए अपन कार्बन भी रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। द इलेक्ट्रोलाइट इज द पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर। अब इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है और वो होता है अपना KOH और ZNO। ये अपना यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का। इतना आपको पता होना चाहिए। ये कहलाता है कंस्ट्रक्शन। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जल्दी देखो, इसमें दो तीन चीजें याद रखो बस। कितनी चीजें, दो तीन चीजें। पहली चीज, मर्क्यूरी सेल प्राइमरी सेल होता है, इसको बटन सेल से भी कहते हैं। कहां पर यूज होता है, लो हियरिंग एड्स में। एनोड पे क्या होता है आपका, जिंक मर्क्यूरी। कैथोड पे क्या होता है आपका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होता है, जिंक ऑक्साइड और KOH। ये ड्राई सेल के कंपैरिजन में 50% इंपॉर्टेंट है, ड्राई सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसका एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, दो चीजें याद रखना। मर्क्यूरी सेल का यूज लो हियरिंग एड्स, और एक और इंपॉर्टेंट यूज होता है वो बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद। पहले इतना करो, फिर इसकी रिएक्शंस बताता हूं। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, हो गया। चलो अब देखो भैया, अभी अपन ने बोला एनोड पे जिंक मर्क्यूरी होता है, तो वहां पर होगा सर जी ऑक्सीडेशन, क्योंकि अपन जानते हैं एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए जिंक मर्क्यूरी दिख रहा है, इससे ये कन्वर्ट हो गया ZNO में। किस में कन्वर्ट हो गया, ZNO। मतलब यहां पर इसने +2 दिखा दिया, यहां पर 0, 0 से +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ये देखिए काय में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड, और बना दिया H2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझो, कुछ लोग कह रहे होंगे ये OH- कहां से आया, तो भैया यहां पर इलेक्ट्रोलाइट था, याद है, KOH इलेक्ट्रोलाइट था, याद है। मैंने कहा हाँ याद है, तो यहीं से अपन को OH- मिला था। ठीक है सर, डन। कैथोड पे क्या होता है सर, कैथोड पे अभी आपने पढ़ाया, कैथोड पे होता है सर जी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। ये देखिए मर्क्यूरी ऑक्साइड पानी के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो बन जाएगा मर्क्यूरी लिक्विड में, मर्क्यूरी बन गया। और साथ ही साथ OH- दे दिया, ये देखिए, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए इसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन।
क्या कहेंगे, रिडक्शन। ये हो गई एनोड, ये हो गई कैथोड। अब मैं इसकी मेन रिएक्शन लिख रहा हूं जिसको ओवरऑल रिएक्शन कहेंगे, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, देखिए प्लस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचेगा, प्लस प्लस देखो OH माइनस से OH माइनस भी गया, सिर्फ क्या दिख रहा है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वाटर से वाटर भी गया, क्या बचेगा, प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। सर ये रही आपकी ओवरऑल रिएक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये रिएक्शन है आपकी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बात देख लो, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, बिल्कुल ये यहां पर क्लियर हो गया, डन। अब इससे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, सर इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आयनिक फॉर्म में है, जो आयंस के फॉर्म में हो, क्योंकि अगर रिएक्शन में कोई भी आयंस के फॉर्म में होता है ना तो उसका कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है, और इसमें एक भी कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं दिख रहा जो आयंस के फॉर्म में हो जिसका कंसंट्रेशन कम हो। इसीलिए थ्रू आउट द लाइफ इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इस सेल का पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ड्राई सेल में ऐसा नहीं होता। ड्राई सेल जो अपन ने लिया घर में, आप पहले देखना आपकी घड़ी जो होती है क्लॉक्स बड़ी वाली, वो आधे घंटे पीछे होती है, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 दिन, ऐसे पीछे होती है, धीरे धीरे उसका पोटेंशियल कम होता है। इसका नहीं होता सर, और इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1.35 वोल्ट। और इसका पोटेंशियल क्यों कम नहीं होता, क्योंकि इसकी रिएक्शन में, इसकी ओवरऑल रिएक्शन में एक भी आयन नहीं है जिसका कंसंट्रेशन कम हो या दिक्कत में जाए, ऐसा कोई भी नहीं है यहां पे। इसीलिए पढ़ेंगे अपन ध्यान से, देखो देखो रे देखो, ये देखो, द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट, यही बोला है आगे, एंड रिमेन्स कांस्टेंट एज द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ। क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन है ही नहीं तो चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो पूरी लाइफ में इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। बाकी सेलों का चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या आयनिक कोई भी मटेरियल वहां पर देखने को मिल जाता है, यहां पर एक भी नहीं है। तो यह कहलाता है मर्क्यूरी सेल, यह कहलाता है मर्क्यूरी सेल। जल्दी नोट डाउन करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि आपको थोड़ा लिखने में आसानी हो। इसको भी हटाता हूं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया था, इसमें ये आयंस वाला पॉइंट भी हटा देता हूं। ठीक है, अब देख लो इसका कितना बढ़िया दिख रहा है सर। ये होता है मर्क्यूरी सेल या फिर बटन सेल। जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में ड्राई सेल ओपी इन कमेंट सेक्शन, फटाफट ड्राई सेल ओपी इन कमेंट सेक्शन। दूसरा मर्क्यूरी सेल ओपी इन कमेंट सेक्शन, जल्दी जल्दी जल्दी। याद रखेंगे सर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं जो इस चैप्टर के लिए, और सॉरी जो इस लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फटाफट जल्दी, तेजी में तेजी में तेजी में, जल्दी। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, फिर एक बार अच्छे से लिखना। अब लिखो इसको ढंग से, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। सर कुछ क्वेश्चन आ गए, अरे माय गॉड। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। Why does a dry cell becomes dead after a long time even if it is not being used? अगर अपन उसको यूज, मान लो आज मार्केट से मैं लेके आया ड्राई सेल, ये कैसा ड्राई सेल है सर, पूरा हिला रहा है आपका, आया वो थोड़ा सा तो रहता ही है यार। ये देखो, ये आपका ड्राई सेल लेके आया। अब मैंने इसको लाके पता है कवर्ड में रख दिया, यूज ही नहीं हो रहा अभी।
और मैं भूल गया भाई कि मेरे पास एक सेल रखा हुआ है नया का नया पैटी पैक, और मैं उसको यूज ही नहीं कर पाया। फिर मेरे को याद आया भैया एक टाइम बाद, लॉन्ग टाइम, 6 महीने बाद याद आया। तो मैंने कहा यार एक सेल रखा है, चलो आज इसको मैं यूज कर लेता हूं। तो जब 6 महीने बाद मैंने इसको आज यूज करने का सोचा तो ये सेल ही नहीं चल रहा है, सेल ही नहीं चल रहा है, बिकम्स डेड। मैंने कहा यार ऐसा कैसा हो गया, मैंने यूज ही नहीं किया। या तो दुकान वाले ने गोटी कर दी है, यूज वाला सेल दे दिया था, लेकिन भैया मैंने तो पन्नी से निकाला था भाई। एवररेडी का ड्यूरासेल वाला है, 2 सेल है, ठीक है, कोई सा आप लेना चाहो वो ले लो। तो मैंने कहा यार जब मैंने इसको बढ़िया तरीके से पैटी पैक था, सब कुछ था, फिर कैसे डेड हो गया। तो इसका रीजन ये होता है कि सर अपन जानते हैं कि इसके बाहर एक कंटेनर होता है जिसको अपन एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और वो कंटेनर किसका होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। सर जी जिंक का होता है वो कंटेनर। मैंने कहा थैंक यू। किसका कंटेनर होता है? जिंक का। और ये कंटेनर हो जाता है करोड़। जी हां, करोड़ हो जाता है, पूरा बेकार हो जाता है। क्यों सर, क्यों बेकार हो जाता है? कौन बेकार करता है? अगर आपको याद हो तो इस सेल से जस्ट बगल में यहां पे एक पेस्ट था, एक पेस्ट डाला गया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें था NH4Cl, था क्या नहीं? तो ये जिंक के कंटेनर को क्या कर देता है? करोड़ कर देता है। और एक बार जिंक का कंटेनर हो गया अगर बेकार, तो मैंने कहा था फिर तो सेल चल ही नहीं सकता। मेनली रीजन आता है जिंक का। जिंक अगर खत्म तो खेल खत्म और पैसा हजम। सिंपल सी बात थी। ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि जिंक का कंटेनर क्या हो जाता है? करोड़ हो जाता है, बेकार हो जाता है। किसकी हेल्प से? अमोनियम क्लोराइड की हेल्प से। देखिए, देख के देखो, देख के देखो नहीं, मतलब यहां ध्यान से देखो। इवन दो नॉट इन यूज अ ड्राई सेल बिकम्स डेड। क्या बोला मैंने? नॉट इन यूज अ ड्राई सेल्स बिकम डेड आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वो डेड हो जाता है बिकॉज द एसिडिक अमोनियम क्लोराइड, देख रहे हो, एसिडिक अमोनियम क्लोराइड करोडेड द जिंक कंटेनर। यस, बिल्कुल सही। बोलो चमका क्या नहीं चमका? बोलो चमका क्या नहीं चमका? जल्दी बताओ। डन 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 डन। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा भाई, बहुत इजी मिलने वाले हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी, टेंशन लेना ही नहीं है। टेंशन जो लेता है उसका दिक्कत हो जाती है, इसलिए टेंशन की तो बात ही नहीं करनी है अपन को बिल्कुल भी। ठीक है, डन। चलो जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। डन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 जल्दी। अगला आते हैं। ओ, क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन अ ड्राई सेल? ये याद करो। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। देखो, सेल याद है? हाँ सर, बीच में आपने एक रॉड बनाई थी पहले तो ग्रेफाइट की, ठीक है। उसके बगल में, अभी ज्यादा अच्छे से नहीं बनाऊंगा, सुंदर सुंदर, उसके बगल में मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन पाउडर, ये था। अब उसके बाजू में कौन था सर? इधर पे कौन था? इधर पे कौन था? जल्दी कमेंट सेक्शन में। सर इधर तो था अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का तो काम यह था कि यहां से ये NH4 पॉजिटिव दे रहा था जो हमें H प्रोवाइड करता था, ठीक है। लेकिन सर इसका क्या काम था? हाँ, क्योंकि सेल के अंदर एक गैस बन रही थी जिसका नाम था अमोनिया।
और ये गैस कभी भी सेल को बर्स्ट या फिर क्रैक कर सकती थी। तो इस वाली गैस को ठिकाने लगाना था, तो उसका बेड़ा उठाया जिंक क्लोराइड ने। इसने कहा आजा आजा अपन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आजा आजा। और भैया दोनों निपट के एक कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गए। एक कॉम्प्लेक्स में क्या हो गए? तब्दील हो गए। देखो एक कॉम्प्लेक्स में क्या हो गए? तब्दील हो गए। देखिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जिंक क्लोराइड गैस विद द अमोनिया प्रोड्यूस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बना लेगा भैया? एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेगा, जो कि अपन को देखने को मिलेगा। पूरा एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स होगा जिंक NH3O2 Cl2, ये वो कॉम्प्लेक्स है जो सेल को क्रैक होने से बचाता है। जो सेल को किससे बचाता है? क्रैक होने से, कि भैया क्रैक नहीं होने देना रे, पैसा बर्बाद हो जाएगा रे, ए बाबा रे बाबा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अदरवाइज द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू अमोनिया वुड क्रैक द सील ऑफ द सेल। अगर ये नहीं बना तो वो गैस क्या करेगी? उसकी सील को तोड़ देगी, उसके क्रैक कर देगी। किसको? अपने भैया सेल को। इसीलिए इसका यूज बहुत जरूरी है ZnCl2 का। जल्दी जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, जल्दी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट लगेंगे। हो जाए तो बताइए। क्लियर हुआ? डन 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 डन, एकदम। बोले तो झकास, चलो बोले तो झकास। सर ये लीजिए, ये तो झकास हो गया रे, ये तो क्या हो गया? झकास हो गया रे। अब क्या करें? कुछ नहीं, बस खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है सर। तो फाइनली सर आपके 2 सेल को मैंने यहां पर समाप्त कर दिया है। कौन कौन से? एक ड्राई सेल हो गया अच्छे से, जिसको लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। बिल्कुल मजा आया कि नहीं आया? दिल बना दीजिए इसके एक नाम पे। क्योंकि मजा तो आया होगा भाई, ऐसा तो मत बोलिए कि मजा नहीं आया होगा। बिल्कुल। फिर ये ड्राई सेल हो गया, उसके बाद कौन सा पड़ा? मर्क्यूरी सेल, जिसको अपन बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। सर यहां पे भी दिल बना दीजिए सर। ये देखो, ये दोनों कंप्लीट करें। और दोनों किस कैटेगरी में आते हैं भैया? जल्दी बता दो। सर ये दोनों प्राइमरी बैटरीज में आते हैं। किस में आते हैं? प्राइमरी बैटरीज में आते हैं। किस में आते हैं सर जी? प्राइमरी बैटरीज में आते हैं, दोनों के दोनों। बिल्कुल। किस में आते हैं? प्राइमरी बैटरीज में आते हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से, एक तरफा, कोई दिक्कत तो नहीं? डन। तो प्राइमरी बैटरीज यहां पर हो गई है समाप्त। अब मिलेंगे सेकेंडरी बैटरीज के साथ। सर किसके साथ मिलेंगे? सेकेंडरी बैटरीज के साथ। शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, मजा आएगा सर, एक तरफा मजा आएगा। मैंने क्या बोला? टेंशन नहीं लेना, अपन है ना सबको देख लेंगे, लाइन से देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो CBSE बोर्ड एज वेल एज दिल्ली बोर्ड, ये दोनों को बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया जाता है। और अगर अपन बात करें हिंदी मीडियम चैनल की, तो CBSE बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड कवर किया जाता है। और वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इसके जलवे तो आपने पिछले साल देख ही लिए थे सर। आग लगा दी थी, बिल्कुल आग लगा दी थी, पानी में भी आग लगे, बिल्कुल वैसी वाली बात है। साथ ही साथ आप जानते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, PYQs, ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे लेक्चर्स आप YT पे बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल एड फ्री मिलने वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
लेक्चर शानदार लगा हो तो एक बार भैया कमेंट सेक्शन में ड्राई सेल ओपी और मर्क्यूरी सेल ओपी जल्दी जल्दी बढ़िया लगाए, शानदार लगाए हैं तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर कोई चैनल पे नया आया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां देखेंगे सेकेंडरी बैटरीज। तो बिल्कुल तैयार रहिए, जुड़े रहिए। कब? सेम टाइम सेम जगह कल मिलने वाले हैं और पढ़ेंगे क्या? सेकेंडरी बैटरीज। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।